बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। दोस्तों, हम जब घर से सुबह निकलते हैं तो एक काम बड़ी पाबंदी से करते हैं कि अपने मोबाइल और अपने लैपटॉप की बैटरी को फुली चार्ज करके निकलते हैं। ये हम इसलिए करते हैं ताकि सारा दिन हम इन डिवाइसेस से जो काम ले सकें उसमें कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, और ऐसा हमें करना भी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम खुद को चार्ज किए बगैर घर से निकल जाते हैं, इसलिए कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम खुद को चार्ज कर सकें। हम सिर्फ इतना पहले उठते हैं कि हार्डली नाश्ता कर सकें और तैयारी कर सकें और फिर हबड़ दबड़ में अपने काम पे निकल जाएं और सारा दिन अफरा तफरी में गुजार दें। ये अक्सर वो लोग करते हैं जिनके पास कोई विजन नहीं होता, जिनका कोई गोल सेट नहीं होता, जिनकी ज़िंदगी डिसिप्लिन नहीं होती, उनकी ज़िंदगी में कोई नज़्म ज़ब्त नहीं होता और एक मकसद के तहत ज़िंदगी नहीं गुजारते। वो लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं कि ख़ुद को चार्ज किए बगैर घर से निकाल के अपने काम पे ले जाते हैं। इसके बरक्स जो लोग विजनरी होते हैं, जो एक मकसद के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, जिनके कुछ ख्वाब होते हैं, जिनकी लाइफ में कोई मकसद होता है, कोई गोल होता है और उनकी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त होता है, एक तरतीब होती है, एक डिसिप्लिन होता है, वो अपने आप को हमेशा चार्ज करके निकलते हैं। मोबाइल की बैटरी या लैपटॉप की बैटरी चार्ज करने में हार्डली 1 घंटा दरकार होता है, लेकिन जो आपकी बैटरी है वो चार्ज करने के लिए आपको 4 घंटे चाहिए। 4 घंटे इसलिए कि हमारे अंदर 3 बैटरीज हैं जिनको हमें इन एनी केस चार्ज करके अपने घर से निकलना है। और वो 3 बैटरीज क्या हैं और उनको हमने किस तरह से चार्ज करना है और उन 4 घंटों में हमें क्या करना है, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। आपको 4 घंटे चाहिए अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए। मान लें अगर आप 9 बजे घर से निकलते हैं तो आपको सुबह 5 बजे इन एनी हाउ उठना ही पड़ेगा, और इस तरह से आपके पास 5 बजे से लेकर 9 बजे तक 4 घंटे आपके पास होते हैं मॉर्निंग के टाइम में, सुबह के टाइम में। अब उन 4 घंटों को आप 4 पार्ट्स में, 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें और 4 पोर्शंस और 4 पार्ट्स बना लें। उसमें से जो पहला हिस्सा है, यानी पहला जो पार्ट है और जो पहला घंटा है, उससे आपने अपनी पहली बैटरी चार्ज करनी है, और वो पहली बैटरी आपकी स्पिरिचुअल बैटरी है, रूहानी बैटरी है। अपने आप को रूहानी तौर पे स्ट्रॉन्ग करना है, अपने रब के साथ अपने ताल्लुक़ को रिफ़्रेश करना है, बूस्ट अप करना है। उसमें आपको ये करना है कि सुबह जब आप 5 बजे अपने बिस्तर से उठें, वज़ू करें और सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तूने मुझे एक और दिन दिया, आज फिर तूने मुझे जिंदों में उठाया, एक और मौका दिया है कि मैं तुझे राज़ी कर सकूं। उसके बाद आप नमाज पढ़ें, उसके बाद आप अल्लाह से तिलावत कुरान के ज़रिए अल्लाह से कलाम करें, आप हदीस पढ़ें और कुछ जो इस्तग़फ़ार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, या अपने ज़ौक़ के मुताबिक आप कोई कवाली, नात, तिलावत, कोई बयान कुछ भी सुन सकते हैं। कुछ भी ऐसा करें जिससे आपके ऊपर एक रूहानियत तारी हो, और अगर हो सके तो अपने अंदर थोड़ा सा रो लें, थोड़ी रिक्कत तारी कर दें। तो इस तरह से आप 1 घंटे में ये प्रैक्टिसेस और ये एक्सरसाइज करें और आपकी स्पिरिचुअल बैटरी कंप्लीटली चार्ज हो जाएगी। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि सारा दिन जब आप काम पे होंगे, आपको जो भी चैलेंजेस आएंगे, आपके काम के दौरान जो भी मुश्किलात आएंगी, आपको जो भी दिक्कत आएगी, जो परेशानियां आएंगी, तो आप कॉन्फिडेंट होंगे कि उन मुश्किलात को हल करने के लिए कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, क्योंकि आप उसका वो हक अदा करके आए हैं जो आपको अदा करना चाहिए। तो आप सबसे पहले एक हिस्से में पहली बैटरी, अपनी स्पिरिचुअल बैटरी, रूहानी तौर पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। इससे आपके पूरे दिन में बरकत आएगी, पूरे दिन में सुकून आएगा, और अगर आप इसको प्रैक्टिस बना लेंगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी में सुकून और बरकत इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो सबसे पहला काम तो आप सुबह उठ के ये करें। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, दूसरा घंटा है, उसमें आपने अपनी फिजिकल बैटरी को चार्ज करना है। फिजिकल बैटरी से मुराद ये है कि आप अपने घर से निकल जाएं खुली फ़ज़ा में, आप किसी ग्राउंड में चले जाएं, किसी पार्क में चले जाएं, रोड पे चले जाएं, कोई आपके घर के पास कोई दरिया, कोई नदी, कुछ भी है, आप निकल जाएं बाहर, वॉक करें, जॉगिंग करें, दौड़ें, रनिंग करें, अपने आप को वार्म अप करें, एक्सरसाइज करें, और
फिजिकली फिट होने के लिए आप जो कर सकते हैं, जितनी भाग दौड़ कर सकते हैं आप सुबह करें, खूब पसीना निकालें और उसके बाद फिर आप घर आके फ्रेश हो जाएं, शावर लें। तो इससे क्या होगा कि आपकी फिजिकल बैटरी चार्ज हो जाएगी। इस दौरान अगर आप पानी जो है वो मैक्सिमम जितना पी सकते हैं आप पिएं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप थोड़ा गर्म पानी पी सकते हैं तो पिएं, उससे आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको फ़वाइद मिल सकते हैं। और अच्छी डाइट लें साथ, तो इससे आपकी फ़िज़िकल बैटरी फुली तौर पे चार्ज हो जाएगी। और सारा दिन आप जब अपना काम करेंगे तो आपको काम के दौरान कुछ जब कोई काम करने का दिल नहीं करता, किसी काम में सुस्ती आती है, थोड़ी कायली या थकावट फील करते हैं, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, चूँकि आपकी बॉडी फुल ऑफ एनर्जी होगी और वो एनर्जी आप इस्तेमाल करते हुए अपने कामों को बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकेंगे। अब तीसरे नंबर पे जो तीसरी बैटरी आपको चार्ज करनी है, और जो तीसरा जो हिस्सा है और जो तीसरा 1 घंटा है, उसको आपने अपनी मेंटल बैटरी को चार्ज करने पे लगाना है। अब मेंटल बैटरी से मुराद ये है कि आप 1 घंटे में रीडिंग करें, किताब पढ़ें। आप कोई सी भी किताब या कोई सी 2 किताबें पैरेलल आप पढ़ सकते हैं। आप एक बुक जो आपका फील्ड है उसके ऊपर पढ़ें, दूसरा आप सेल्फ हेल्प के ऊपर पढ़ें जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, जिससे जो आपको आपके गोल अचीव करने में आपकी हेल्प कर सके, या कोई भी आपका पसंदीदा टॉपिक है आप उसके ऊपर किताब पढ़ें। अगर आप मुसलसल रीडिंग 1 घंटा नहीं कर सकते तो आप 15-15 मिनट किताब पढ़ें, आधा घंटा किताब पढ़ें और आधा घंटा आप कोई भी यूट्यूब पे जाके कोई भी ऑडियो बुक समरी सुन लें, कोई भी स्पीच सुन लें, कुछ ना कुछ सुन लें, कोई ऐसा स्टफ, ऐसा नॉलेज गेन करें, अपने दिमाग को ऐसी खुराक दें जो नॉलेज उस आपके दिमाग को बालिदगी दे, उसकी नशोनुमा करे, उसको जिला दे, अफकारे ताज़ा आपके अंदर पैदा हों। और इससे जब आप अपने काम पे जाएंगे तो आपकी चूंकि थोड़ी नॉलेज बढ़ चुकी होगी, आप पहले से थोड़े तब्दील हो चुके होंगे, अब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ चुका होगा, आपका एटीट्यूड, आपका स्टाइल और आपको चीज़ों को देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो चुका होगा, जो आपके काम में आपकी बहुत मदद कर सकता है। ये 3 घंटे आपको ये 3 बैटरीज कंप्लीटली चार्ज करनी है। और चौथा जो घंटा आपके पास बच जाता है, चौथा हिस्सा जो आपके इस मॉर्निंग रिचुअल का जो आपके पास बचता है, उसमें फिर आप अपनी तैयारी करें, अपनी ड्यूटी पे जाने की तैयारी करें, आप ब्रेकफास्ट करें, आप चाहें बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं, आप अपने अम्मी अब्बू के साथ बैठें, बीवी बच्चों के साथ वक्त बिताएं, आप किसी रिलेटिव को, किसी अजीज़ को फ़ोन कॉल करें, किसी की इयादत कर लें फ़ोन करके, किसी की ताज़ियत कर लें और किसी के साथ कोई बातचीत कर लें, या जो भी ऐसा काम जो आपको लगता है कि मेरे पास वक्त है मैं कर सकता हूँ, आप वो कर लें। और उसके बाद जो है ये 4 घंटे कंप्लीट हों और फिर आप कंप्लीटली चार्ज हो चुके हों, और फिर जब फुली तैयार हो के आप जब अपने काम के लिए रवाना हों, तो फिर आप अपने आप को देखें, अप्रूव करें और अपने आप से कहें कि यस, नाउ आई एम एबल टू गो आउटसाइड एंड डू समथिंग बिग, समथिंग चैलेंजिंग। अब मैं इस काबिल हूं कि अब मैं जाऊं और बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस करूं। अब आप जब अपने आप को चार्ज करके फील्ड में उतरेंगे तो फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आप स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग होंगे, मेंटली भी स्ट्रांग होंगे, फिजिकली भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आप फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली अपने आप को फुली चार्ज करके लेके आए हैं। और फिर दुनिया के साथ आप वो मुकाबला करेंगे कि जीत आपकी ही होगी। और अगर आप इस प्रैक्टिस के ऊपर कारबंद रहें, इसको अपनी आदत बना लेते हैं, इसको अपनी प्रैक्टिस का हिस्सा बना लेते हैं और इसकी रूटीन बना लेते हैं और मुस्तकिल तौर पे करते हैं, तो मैं आपको पूरे वसूख के साथ कहता हूं कि विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज से ही अपनी फरसुदा और थकी हुई और पुरानी बासी रूटीन को बदल के एक नई रूटीन के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।